तो देखिएगा मेरे भाई, आप लोगों को मैंने इसके पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन फिगर वाला करा दिया था, 5 क्वेश्चन फिगर वाला करा दिया था। ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 6वां क्वेश्चन है जो कि आपको मैं अभी 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट। आप कक्षा 10 में हैं भैया लोग, आप कक्षा 10 में हैं और आपको चाहिए कि सर हम 90% ला दे फिजिक्स में, तो पूरा फिजिक्स का वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना पड़ेगा। अगर एगो दूगो वीडियो देख के छोड़ दिए तो वैसे ही एग्जाम में काम खत्म हो जाएगा। तो पूरा देखो और उसके बाद नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो कि सर आपको पढ़ाने नहीं आ रहा है। चैनल को डिसलाइक मार दो, अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे सब कुछ ठीक है। बट हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अच्छी लगेगी, अंत तक देखोगे तो ना अच्छी लगेगी यार, और अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं। देखो ये कितना बवाल वाला क्वेश्चन दे दिया है, कई जगह कुल अवाल बवाल को लिख दिया है, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना, इस झंझट से हम लोग निपट लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाएगा। कह रहा है क्या, पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो फिर मतलब क्या है, समझ में नहीं आएगा कुछ। कह रहा है ना, देखो चित्र में परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भैया सबसे पहले कह दिया कि चित्र में ना परिपथ का क्या ज्ञात करो, प्रतिरोध ज्ञात करो। मतलब सबसे पहला काम प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए फिर कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का परिकलन कीजिए। पहले तो परिपथ पूछ दिया तो भैया पहले परिपथ ज्ञात करोगे, ठीक है। उसका भी कहने का मतलब सही है, क्योंकि पहले परिपथ का प्रतिरोध नहीं ज्ञात होगा ना तो धारा भी नहीं ज्ञात हो सकता है। तो पहले सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों को प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए भैया देखते हैं। देखिए यहां पे प्रतिरोध कितना है, 1 2 3, बट इसका वैल्यू नहीं दिया है। दिया है भाई, बिल्कुल दिया है, मैं लिखा नहीं हूं, ये अंशाल पेपर है ना, ये मॉडल पेपर से मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो यहां पे दिया 1.5 ओम, यहां पे दे दिया है इस वाले का 1.5 ओम दे दिया है, ठीक है ना। क्योंकि हम सब मतलब ऐसा फर्जी नहीं काम कर रहे हैं, सब कुछ एक हिसाब से होगा। क्योंकि भाई देखो फालतू चीज पढ़ाऊंगा मैं, तुम भी फालतू का दिमाग लगाओगे, तो उससे अच्छा है ना कि मैं एकदम वही चीज पढ़ाऊं ना जो एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा भैया, ठीक है ना। देखिए यहां पर हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना होगा कि प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, पूरा प्रतिरोध। जैसे ही बाबू ना पूरा प्रतिरोध हवा ज्ञात हो जाएगा वैसे ही तुरंत हम लोग धारावा ज्ञात कर देंगे। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पे 3 ओम है और यहां पर भी 3 ओम है। सबसे पहले ये 3 ओम और 3 ओम को हम लोग जोड़ के एगो बनाना चाहेंगे, एगो बनाना चाहेंगे। तो यहां पे लिख देंगे कि ऐसे कि 3 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। अच्छा काहेला समांतर क्रम में जोड़ेंगे भैया, देखो ये एक ऊपर है और एक नीचे है। तो जब भी ऊपर और नीचे, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगे तो कौना क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे। तो चलो देखो लो, 3 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस का 1/r2। देखो 1/r बराबर 1 ये r1 का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 1/r2 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। अब देखो 1/r बराबर, ये दोनों का भैया लसर लेंगे। अब लसर सिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैथ का वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए दिक्कत होगा। देखो दोनों का ये जो दोनों का हर बराबर है तो एक लिख लेंगे, 3 से 3 कटेगा 1 प्लस इस 3 से 3 कटेगा 1। अब देखो 1/r बराबर ये जोड़ दोगे तो क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। अब देखो इसका इधर होगा गुणा, 2 का r में होगा तो क्या होगा, 2r बराबर 1 का 3 में होगा तो क्या होगा, 3। तो अब देखो r बराबर ना, यहाँ पे 3 है और ये गुणा में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में होगा। तो देखो r बराबर, देखो भैया 3 में ना 2 से भाग कर लो तो 2 × 2 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा तो 2 5 क्या होगा 10। तो बाबू इसका भी वैल्यू आ गया 1.5 ओम आ गया, इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 1.5 ओम आ गया। मतलब अभी किसका वैल्यू आया, अभी 3 ओम और 3 ओम को जब हम लोग जोड़े हैं समांतरवा में तो ये दोनों का मतलबवा कितना आ गया है बाबू, तो 1.5। अब देखो ये फिगर मैं यहां पे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे a है और यहां से देखो ऐसे 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 है ना, अब उसके बाद ये दोनों मिल जाता है। तो जब इसको और इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं तो कुल मिला के कितना आ गया, 1.5 ओम। तो अब हई से करके हई से यहाँ c है यहाँ b है। अब यही कि देखो ये पहले से 1.5 ओम था,
ध्यान से देख लो, पहले ही से 1.5 ओम का था, 3 ओम, 3 ओम को हम लोग जोड़े हैं ना बाबू, देखो देखो यहाँ पे इधर देखो आर का वैल्यू कितना है, देखो 3 ओम और 3 ओम को जोड़े हो तो आर का वैल्यू कितना आ गया है, 1 कितना आ गया है, 5 ओम आ गया है। अभी मेरा तुल्य प्रतिरोध नहीं ज्ञात हुआ है, अभी हम लोगों का तुल्य प्रतिरोध नहीं ज्ञात हुआ है। क्यों नहीं ज्ञात हुआ है? क्योंकि अभी पहले से एगो था ही एकदम बाबू, एकदम मैं बता दूं कि ये दोनों एक ही लाइन में हो गए ना। अब इसको और इसको जोड़ोगे तो एगो होगा बीच में, और ये अब मान लो ये, ठीक है ना। तो अब दोनों को तुम किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे भाई, क्योंकि एक ही में जुड़ा हुआ है ना, तो एक में जुड़ा रहेगा तो किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड टर्म पर, ठीक है ना, कि 1.5 ओम और 1.5 ओम, जैसे 1.5 ओम और 1.5 ओम को किस में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। भैया जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे ना तभी आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये क्या होता है, श्रेणी क्रम। अब आर डैश करना पड़ेगा। क्यों आर डैश करना पड़ेगा? क्योंकि हर जगह आर लिखिएगा तो यहाँ तो आर है, तो ई आर ओ आर में समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या हो रहा है। इसलिए जब भी आप कुछ भी नया काम करिएगा तो उसमें डैश डैश लगाते जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आर डैश कर लिया मैंने, और श्रेणी क्रम का होता है R1 प्लस का R2, ठीक है, R1 प्लस R2। अब देखो R डैश इक्वल टू R1, R1 का वैल्यू यहाँ से देख लो, R1 का वैल्यू क्या है? 1.5 प्लस यहाँ से R2 का भी वैल्यू कितना आ गया? 1.5। भाई देखो एकदम साफा आंख से दिख रहा होगा आपको, 1.5 और 1.5, बस इसी को जोड़ रहा हूं। तो यहाँ पे 1.5। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि बताओ 1.5 का मतलब 1.5 हुआ, 1.5 का मतलब 1.5 हुआ, और 1.5 में जब 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 ओम हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध मतलब कितना आ गया? तुल्य प्रतिरोध। तो मेरे प्यारे लल्ला तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? तो 3 ओम आ गया। बहुत अच्छा काम हुआ कि प्रतिरोध आ गया 3 ओम। चलिए देखिए हम लोगों का सबसे पहला वाला काम, पहला वाला आंसर तो आ गया, क्योंकि कहा था कि चित्र में परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चाहे तुल्य प्रतिरोध कहिए या चाहे कुल प्रतिरोध कहिए, बात तो सेम है। अब देखिए एक चीज तो आ गया, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित सब धारा पूछ रहा है। तो चलिए देखिए यहां पर तुल्य प्रतिरोधवा कितना है? 3 ओम। मतलब कि यहां से हम तीसरा क्वेश्चन, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, ये प्रतिरोध का वैल्यू है तो आर का वैल्यू मान लेंगे इसको, तो 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया। यहाँ देखिए हाई बैटरी को जोड़ दिया। देखिए अगर छोटी मुँह का बैटरी है तो उसको बैटरी कहेंगे, कई गो में बैटरी में जोड़ दिया गया तो बैटरा का काम करने लगा। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना वोल्ट दिया है? तो 3 वोल्ट दिया है। क्या दिया है? 3 वोल्ट दिया है। मतलब भी का वैल्यू दे दिया है, 3 वोल्ट दे दिया। देखो मेरे प्यारे दोस्त, वोल्ट का मतलब कि भी का वैल्यू दे दिया। देखो सब प्रतिरोध हम लोग मिला के जोड़ दिए हैं तो 3 ओम आ गया है। यहाँ विभवांतर का वैल्यू दे रखा है, किसका? विभवांतर का। तो V का वैल्यू 3 वोल्ट दे दिया है। अब आपसे न बबुआ पूछ रहा है ना कि धारा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसका वैल्यू? धारा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे धारा का वैल्यू ज्ञात कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग धारा का वैल्यू, तो ओम के नियम से क्या लिखेंगे कि ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो मेरे प्यारे लल्ला V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। ओम का नियम यही होता है ना, ओम भैया ने यही नियम अपना दिया था, V बराबर I इंटू आर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी का वैल्यू कितना? भी का वैल्यू देखो 3 है, और बराबर में आई का वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे आर है ना। देखो आर का वैल्यू क्या? 3 है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3। अब देखो 3 और ये गुणा में 3 है, बराबर की इधर आएगा तो कहाँ होगा? भाग में होगा। बराबर का क्या? आई होगा। 3 से 3 पजा दीजिए, एक बार में कट जाएगा। मतलब आई का वैल्यू कितना आ गया? 1। मैं बता दूं दोस्त कि आई का वैल्यू कितना आ गया? 1। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर एम्पियर नहीं लिखोगे तो मुंह बना लोगे परीक्षा में। तो इसलिए कोई भी चीज का आंसर आए ना,
कोई भी चीज का आंसर आए यहाँ पे बड़ा, या ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपिटल आई का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 एम्पियर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि जब भी अगर किसी भी चीज का आंसर आता है उससे पहले उसका मात्रक आपको लिखना जरूरी है। मात्रक नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर मुंह बनवा देगा आपका परीक्षा में। ठीक है, तो मुंह नहीं बनवाइएगा, आप मात्रक लिख दीजिएगा ना। इतना जब सवाल लगा सकते हो तो थोड़ा सा मात्रक क्यों नहीं लिख सकते हो भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये पहला मतलब छठवां हुआ क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसके पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन करा दिया हूं। अगर उस 5 क्वेश्चन का वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, एकदम आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हो यूट्यूब में और नहीं मिल रहा है, तो कुछ मत करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक होगा ना उसी को क्लिक करना, इसके 5 गो क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मतलब छठवां तो हो ही गया, चलिए अब 7वां के पास चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो को आप देख लीजिए, पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा यार, एकदम समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, पूरा वादा कर रहा हूं। देखो ऐसे तो ये चीना पाई साई खींच देने पर लग रहा है कि बहुत बवाल करेगा, लेकिन बवाल कुछ नहीं करेगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो, और यहाँ पे एक प्रतिरोध है, ये है, मतलब बहुत सारे प्रतिरोध भी दे दिए हैं। चलिए ठीक है, गर्दा में प्रतिरोध है, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे देखो 7वां नंबर कह रहा है कि निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि इस चित्र को देखिए और हम जवन जवन पूछ रहे हैं ना तवन तवन आप बताइए। चलिए भैया ठीक है, कह रहा है पहला क्वेश्चन परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिर वही बात, फिर अभी उसी चीज को मैंने पीछे किया, लेकिन फिर इसमें भी ज्ञात करना है। कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, परिपथ का सब प्रतिरोध ज्ञात होगा। फिर कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। पहले परिपथ का प्रतिरोध पूछ रहा है, मतलब आर का मानवा पूछ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आर का मानवा ज्ञात हो जाएगा तो आई का मान पूछ रहा है धारा का। चलिए बाबू देखिए, हम लोग यहां पे लिखेंगे हल। सबसे पहला काम क्या होगा, हल होगा। अब इस फिगर में ना दिमाग लगाना है ना कि कहां से स्टार्ट किया जाए। बहुत लड़कों को यही नहीं समझ में आता ना कि कहां से हम ना जोड़ना स्टार्ट करें। तो कुछ नहीं, पहले ऊपर नीचे ऊपर जैसे जो जो दिया ना उसको पहले हम लोग जोड़ेंगे। तो देखो यहां पर 3 ओम दिया है, उसके नीचे फिर 3 ओम दिया है और फिर 3 ओम दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग 3 ओम 3 ओम और 3 ओम को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि 3 ओम व 3 ओम तथा फिर 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना। किसको, 3 ओम 3 ओम और 3 ओम को। तो देखो यहां पे क्या होगा कि मैं बता दूं, R1 का मान क्या होगा, 3 ओम हो जाएगा। R2 का मान क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। और R3 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ओम ही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अगर 2-4 गो और प्रतिरोध होता तो 1/R4, 1/R5, 1 फलाना 5, 1 ढेकाना, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखोगे क्या, 1/R बराबर 1 यहां पे R1 का वैल्यू देखो 3 है, प्लस यहां पे R2 का वैल्यू तो 1/3 प्लस यहां पे R3 का वैल्यू तो 1/3, सबका मान 3। तो 1/R बराबर, बाबू सबका लसा ले लो, तो सबका लसा कितना होगा भैया, 3 होगा ना। सभी 3 ही 3 है तो 3 ही होगा ना। अब देखो 3 से 3 कटेगा तो ऊपर का 1 बचेगा, प्लस 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा, प्लस 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा। अब देखो 1/R इक्वल टू 1 2 3, तो ऊपरा का जोड़िएगा तो 3 होगा और नीचों का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो करोगे क्या कि कैंची गुणा कर दोगे, तिरिये गुणा कर दोगे, तो 3 का R में करोगे तो कितना होगा, 3R बराबर 1 का 3 में करोगे तो 3। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 बटे गुणा में ना, ये इधर आएगा तो भाग में, तो R का वैल्यू क्या आ गया, 1 ओम आ गया। R का वैल्यू कितना आ गया, 1 ओम आ गया। समझ में आ रहा है ना, R का वैल्यू कितना आ गया, 1 ओम आ गया। भाई ये 3 है, ठीक है ना। 3 से 3 में भाग करोगे तो एक बार में कटेगा ना, तो R का वैल्यू कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अब देखो, अब तो ये तो हो ही गया, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, इन सबको हम लोग जोड़ दिए तो सब मिला के कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को अगला काम क्या करना है कि इस 4 को और उस सब को, तो एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर यहां से हम पकड़ के ऐसे ऐसे खींच देंगे तो तीनों मिलेगा तो एगो ना हो जाएगा, और तीनों मिलेगा तो एगो होगा। यहाँ से पहले ही से एगो 4 ओम वाला है, एगो 4 ओम वाला है पहले ही से। बाबू भाई तीनों को जब हम लोग जोड़ दिए हैं, तो तीनों को जोड़ दिए हैं, तो एक बात बताओ, तीनों को जब जोड़े तो यहाँ 1 ओम आ गया है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1
1 ओम। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो को फिर पीछे करके एक बार देख लेना। देखो हाई तो 4 ओम वाला था ही, आई तीनों को जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़े हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ही हम देखो आर बराबर 1 ओम आ गया है कि नहीं आया है? बस इसी 1 ओम को हेजे लिख दें। अब 4 ओम 1 ओम को हम लोग किस क्रम में लिखेंगे, किस क्रम में जोड़ेंगे? तो हम लोग जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो यहां से मैं बता रहा हूं, दूसरा स्टेप कहां से बताऊंगा, यहां से देखो लिख देंगे कि 4 ओम और 1 ओम, 4 ओम और 1 ओम को किस में भैया? तो श्रेणी में। काहे का श्रेणी में? तो एक ही लाइन में है इसलिए श्रेणी में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आर डैश लिखेंगे। क्यों? होता तो आर ही बराबर है ना, बट एक काम करेंगे, यहां पे आर का वैल्यू निकाल लियो एक बार, तो यहां पे कुछ अलग मान लेना चाहिए। आर बराबर R1 प्लस का क्या? R2। तो देखो R डैश इक्वल टू, देखो R1 का वैल्यू यहाँ पे R मानोगे तुम भाई, R1 का वैल्यू तुम क्या लोगे? R, और प्लस R2 का वैल्यू क्या लोगे? 1। अब देखो R डैश बराबर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 ओम हो जाएगा। तो टोटल कुल प्रतिरोध कितना आ गया भाई? तो कुल प्रतिरोध, तो आप बताओगे कि कुल प्रतिरोध आ गया भैया हमारा 5 ओम। कुल प्रतिरोध क्या आ गया? 5 ओम आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहां दे दिए। आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, पहले एगो को लगाना है। और एक बात हाँ ध्यान से सुन लो, देखो मेरे पास जगह नीचे नहीं था तो मैं ये बगल में साइड में लगा रहा हूं। तुम्हारे पास नीचे कॉपी में जगह होगी, चाप के कॉपी में नीचे लिखना ताकि वो पन्ने भर जाए। ठीक है, एक के सवालिया में एगो पन्ना भर जाए। और जो नहीं दूसर का पार्ट है ना, वो दूसर का पन्ना पर लिखना है। इतना चाप के लिख देना लम्बा लम्बा कि सब पन्ने में भर जाए, ताकि बी कॉपी ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दूसरा परिपथ, दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हाई धारावा पूछ रहा है, तो ठीक ना है, यहाँ पर प्रतिरोध आ ही गया। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं स्टूडेंट, इसको ना क्या करना है, मिटा देना है, तो इतनी जगह मिल जाएगा। काहे कि यहाँ द्वार पर जगह नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब देखिएगा, अब ये दूसरे सवाल को हमको लगाना है। दूसरे सवाल को, ये जो परिपथ में प्रवाहित धारा का वैल्यू पूछ रहा है, तो उस धारावा को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो धारावा को ज्ञात करने से पहले हाई देख रहे हो बैटरा लगाया है, 6 वोल्ट का बैटरा लग गया है। तो 6 वोल्ट का जो बैटरवा है उसको भी बराबर हम लिख लेंगे 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। हाँ, 6 वोल्ट का जो बैटरा है ना, इसको हम लिख लेंगे। हाई देखो कुल प्रतिरोधा दे दिया है, मतलब कुल प्रतिरोध दे दिया है। तो आर का वैल्यू दे दिया कितना? 5 ओम दे दिया, 5 ओम दे दिया। ठीक है भैया, चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे आई का वैल्यू पूछ रहा है, चाहे तू बड़का आई लिखा चाहे नन्हा का आई लिखा बाबू, बात कोनो दिक्कत ना है। अब यहाँ लगा दो ओम का नियम। क्या लगा दो बबुआ? तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है ना, तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई इंटू आर। होता तो V बटे आर बराबर, मतलब V बटे आई बराबर आर होता है, लेकिन ये भी हो जाता है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर V बराबर आई इंटू आर। अब देखो आई प्रतिरोध बोल्ट, बोल्ट का मान देखो, V विभवांतर का मान कितना दिया? 6 दिया है, तो यहाँ लिखोगे 6 बराबर यहाँ पे आई इंटू आर है ना। आर का वैल्यू कितना यहाँ पे देखो 5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5। अब देखो 6 और ये गुड़ा में है, 5 इधर आएगा तो भाग में होगा, अब बराबर का क्या? आई। अब देखो 6 में 5 से भाग करना है, 6 में 5 से ही में दे दे, कहाँ भगिया? देखो बाबू ही में दे दे रहे हैं, 6 में देना है ना 5 से भाग, तो 5 कम्मा 5, 1 बचेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना है? 1.2। ठीक है, कटा 1.2 बराबर आई। मतलब कि आप कह सकते हो कि आई का मान, ठीक है, या लिख के आई का मान 1.2 एम्पियर आ गया सर जी, तो आपको नंबर मिल जाएगा पक्का भैया जी। ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1.2 एम्पियर मिल गया। बोलो बाबू समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है यार तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। और ये समझ लो ना कि रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए रात को भी मेहनत करना पड़ता है, और दिन में मुझे जानते ही हो आप ऑफलाइन पढ़ाना पड़ता है, तो दिन में ऑफलाइन और रात को ऑनलाइन बाबू ये वीडियो बना के अपलोड करना है, बहुत मतलब वो हो जाता है। लेकिन आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो भाई आप लोग थोड़ा सा मेरा मनोबल को ऊंचा करो, मतलब सब्सक्राइब करवाओ बच्चों से, गरीब जो बच्चे हैं उनको भी बताओ ताकि वो फ्री में पढ़ पाए, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, 1 रुपया किसी से लेता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ही बताओ, ये वीडियो आपको समझ में आ गया? अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसके आगे हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन के पास।
आज 7वां तो हो ही गया, तो हम लोग 8वां क्वेश्चन के पास चलते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हाई व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। कह रहा है ना बाबू कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी क्रम में 6 वोल्टा की बैटरी से संयोजित किया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन वाला कि जो 2 ओम है, 4 ओम है और 6 ओम प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में ना 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है ना, 12 वोल्ट की नहीं है, नहीं तो झटका लग जाता, 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरिया से ना जोड़ दिया गया है, ठीक है भैया। पूछ रहा है सवाल वाला कि परिपथ का चित्र बनाइए। पहला बात तो भैया देखो, ये सब हार मान गया है ना, तो परिपथ का चित्र बनवा रहा है, ठीक है बाबू। तो हम लोग यहाँ पर फिगर बनाते हैं और कह दिया यहाँ पर देख लो ध्यान से कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो ई बबुआ के हम लोग किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, तुम लोगों को भी परीक्षा में जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 ओम, ठीक है ना। यहाँ से आगे जाके और ये भुकाते हुए ऐसे करते हुए ये कितना ओम का हो गया, तो 4 ओम का हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से भुकाओगे ना ऐसे 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 ऐसे, तो ये का ओम हो गया 6 ओम हो गया, ठीक है ना। ओके, अब इसको नीचे ला दो। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और कह रहा है, ध्यान से देखना भाई, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, नहीं देखोगे गड़बड़ा जाएगा काम। देखो कह रहा है ना कि 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की क्या है, बैटरी है। तो 6 वोल्ट की बैटरी से हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो 6V लिख देंगे, मतलब 6 वोल्ट, ठीक है ना। 6 वोल्ट की बैटरी लिख देंगे और यहाँ पे ना एक कुंजी लगा देंगे, चुटपुटिया जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, चुटपुटिया इसको बोलते हैं। कुंजी वैसे तो होता है, बट हम लोग क्या बोलते हैं भोजपुरी में, कोई बहुत लोग बोलते हैं चुटपुटियावा, ठीक है ना। तो चलिए ये चुटपुटियावा है, ध्यान से देखिए। पहला काम तो फिगर बन गया, पहला काम स्टूडेंट का हो गया, हम लोग का फिगर बन गया, ठीक है ना। कह रहा कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना कीजिए। अब ना धारा की गणना करना है, मतलब एम्पियर वाला मान ज्ञात करना है, आई वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम को हम लोगों को ना जोड़ना पड़ेगा। और किस क्रम में जोड़ना है, ये फिगर में आपको समझ में आ ही रहा है, नहीं आ रहा है तो आप अपने मुंह से सोच लीजिए। हाय देखिए क्या है, श्रेणी क्रम में, यहाँ पे लिख दिया है कि श्रेणी क्रम में बैटरा से जोड़ दिया गया है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है तो मतलब श्रेणीय क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे 2 ओम व 4 ओम, हिंदी में लिख दो, तथा 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 6 ओम ना, 6 ओम को कहाँ जोड़ने पर भैया, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर पूरा लिखोगे नहीं तो एकदम काट कूट के बरोबर कर देगा एग्जामिनर, ठीक ना। तो अब देखो बाबू क्या होता है, R बराबर सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस का R3। अब देखो R बराबर, R1 का वैल्यू यहाँ 2 लिख लो भाई, प्लस R2 का वैल्यू यहाँ से 4 लिख लो, प्लस R3 का वैल्यू 6 लिख दो, ठीक है ना। तो R बराबर देखो 6 4 10, 2 कितना हो गया, 12 हो गया ना, 12 ओम आ गया भैया। लो पूरा प्रतिरोध ज्ञात कर दिया हम लोग, कितना आ गया, 12 ओम। इस सब का प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर दिए, तो पूरा फाइनली कितना आ गया, 12 ओम का आ गया, ठीक है। अब देखिए जब आपको R का वैल्यू दे दिया 12 ओम, ध्यान से देखना, R का वैल्यू कितना मिल गया, 12 ओम दे ही दिया, और यहाँ पे बैटरवा का मान दे दिया 6 वोल्ट, मतलब कि विभवांतर का मान दिया, V का मान दे दिया 6 वोल्ट दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपसे किसका पूछ रहा है मान, आई का वैल्यू पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, आई का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ लगा दो ओम का नियम, ओम के नियम से स्वाहा मत कर देना तुरंत है, ठीक है। देखो क्या होता है, V बराबर का क्या होता है, I इंटू R होता है। अब देखो V का वैल्यू, देखो बाबू V का वैल्यू यहाँ से 6 दिया है, बराबर यहाँ पे I का वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे R है, देखो R का वैल्यू कितना 12 दिया है, तो यहाँ पे लिख दोगे 12। अब देखो 6 और इधर गुड़ा में ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा, और बराबर क्या होगा, I। देखो 6 कम्मा 6, 6 दूना के 12, तो 1/2 का मतलब I होगा, ठीक है ना। I का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आया, मतलब I बराबर आ गया 1/2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 1 में 2 से भाग करना है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, I
बराबर 0 कितना आ जाएगा यार 5 आ जाएगा एम्पियर आ जाएगा। अब इतनी सी छोटी सी भाग तो कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो कमेंट करना, मैं इसका भाग एक सिखा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा पूरा भाग का, ठीक है ना, कि भाई 1 में 2 से भाग कैसे करते हैं, ठीक है। इसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलो मेरे प्यारे दोस्त ये देख लो, ये इस तरह से फिगर वाला का इसका भी कहानी आज ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि इसका फिगर बनाइए, मैंने फिगर बना दिया। और दूसरी बात पूछ रहा था कि सब मिला के आप ना परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना कर लो। भैया देख लो, कुल धारा की गणना हमने कर दिया, आई का वैल्यू आ गया 0.5 एम्पियर, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, घंटा घंटी टंटना दो। हम अगला क्वेश्चन को बता रहे हैं क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन बताने का। अच्छा 12 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और नहीं विश्वास है तो ये वाला मॉडल पेपर देख रहे हो ना, ये मॉडल पेपर, इसी मॉडल पेपर से सॉल्व करा रहा हूँ, विश्वास कर लेना भाई, ठीक है ना। विश्वास करो और बढ़िया से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन को नोट भी किया करो। देखो सवाल में दम है, ये सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पे देख ही रहे हो, एक ही में जब कुल जोड़ दिया जाता है तो उसी को ना श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो एक ही में ही जोड़ जाड़ दिया गया तो श्रेणी क्रम में हो गया है। कह रहा कि यदि संयोग के दोनों सिरों पर, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है, बहुत ही खतरनाक सवाल है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो 2 ओम 3 ओम और 5 ओम को ना श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चुतियावा देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, ये सब एक ही में जुड़ा है। तो जब एक में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब ऊपर नीचे रहता है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो हल। उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे क्या ऐसे, R1 बराबर 2 ओम, ठीक है। R2 बराबर कितना 3 ओम और R3 बराबर कितना तो 5 ओम, ठीक है स्टूडेंट। सबको पहले लिख लो ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, R बराबर श्रेणी क्रम R1 प्लस R2 प्लस का R3, ओके। अब देखो यहाँ से R इक्वल टू R1 का मान 2 ओम प्लस R2 का मान 3 ओम। ओम नहीं लिखा जाता है परीक्षा में, ऐसा मत करना, ठीक है ना। R3 का मान 5, ठीक है ना। R बराबर 2 और 3, 5 और 5 10 ओम, भैया हो 10 ओम आ गया पूरा टोटल प्रतिरोध। पूरा फाइनली टोटल प्रतिरोध आ गया कितना 10 ओम आ गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे बैटरा का मान देख रहे हो ना, बैटरा वो 30 वोल्ट वाली बैटरी जोड़ दी गई है, ठीक है ना। अभी तक मैंने तो 12 ही वोल्ट की सुनी थी, बट ये पे 30 वोल्ट का भी दे दिया है, ठीक है। तो अब वो 30 वोल्ट मतलब कि देखो यहाँ से क्या होगा कि R का वैल्यू आ गया 10 ओम, पहला बात, ठीक है। और V का वैल्यू दे दिया क्या 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, ओके। तो अब जब ये दोनों दे दिया तो यहाँ पर एक बेचारा भटक गया इसका दोस्त, जो कि I होता है। तो पहले हम लोग I ज्ञात करेंगे तभी विभवांतर ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पे देख लो, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें धारा नहीं ज्ञात करना, हमको प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो आई का वैल्यू ज्ञात करना मेरी मजबूरी है भाई, मजबूरी कहते हैं ना, वो मजबूरी है। तो यहाँ पे लिख दो ओम के नियम से, यहाँ पे लिख दो ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू R, ठीक है ना। V बराबर I इंटू R। अब यहाँ से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। V बराबर I इंटू का R। अब यहाँ से करेंगे क्या कि V का वैल्यू देखो, तो V का वैल्यू यहाँ पे 30 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 30 बराबर I का वैल्यू नहीं दिया है इंटू R। R का वैल्यू देखो हम लोग निकाले थे कितना 10 ओम निकाले थे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखो 30 और ये गुणा में 10 है, इधर आएगा तो भाग में होगा, बराबर का I, 10 तिहाई 30। तो I का वैल्यू कितना आ गया, तो कितना आ गया 3, या ऐसे लिख लो I बराबर 3 एम्पियर। I बराबर कितना है स्टूडेंट 3 एम्पियर। I का वैल्यू ज्ञात हो गया। चलिए भैया, अब कह रहा है ना कि प्रत्येक
प्रतिरोध के। तो पहले 2 ओम का पहले बात करेंगे हम लोग, 2 ओम का, ठीक है ना। यहां से पहले हम लोग 2 ओम का बारे में बात करेंगे, तो लिखेंगे 2 ओम प्रतिरोध, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। लिखेंगे विभवांतर, ठीक है ना। तो बाबू क्या होता है, V बराबर विभवांतर, V बराबर I इंटू आर, ठीक है ना। तो V बराबर I, देखो I का वैल्यू यहाँ पे कितना निकालो, देखो I का वैल्यू क्या निकाले हो, I का वैल्यू 3 निकाल दिए हो। तो यहाँ पर आप रख लोगे क्या, 3 इंटू ये प्रतिरोध। तो यही वाला प्रतिरोध उसको बारे में लेना है। यहाँ पे लिखे हो ना कि 2 ओम प्रतिरोध, तो यहाँ पर लिख दोगे क्या, 2। तो अब V बराबर 2 त्याई 6 वोल्ट हो जाएगा। ये पहला पर हुआ, ठीक है ना, पहला पर हुआ। किस पे हुआ, 2 ओम वाले पे हुआ। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे 3 ओम पर। यहाँ पर दूसरा का मैटर में लिखेंगे ऐसे कि 3 ओम, ठीक है, 3 ओम। अब इस वाले पर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 ओम प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो V बराबर, ठीक है ना, I इंटू आर होगा, लेकिन V बराबर I का तो वैल्यू यही लिखोगे आप। I का वैल्यू 3 एम्पियर यही होगा, 3 एम्पियर ही होगा, मतलब 3 ही होगा। लेकिन R, अब R का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना ओम लिख लियो हो, तो ये 3 ओम लिखे हो। तो अब R का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, ठीक है ना। तो अब V बराबर 3 लिखे 9 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आया था, तो 6 वोल्ट आया था। अब एक और बचा है 5 ओम वाला, ठीक है बाबू। कितने वाला बचा है, 5 ओम वाला बचा है। तो अगर आप लोगों का इजाज़त हो तो मैं छोड़ दूं इसको, 5 ओम वाला को आप लोग खुद से लगाओ, ठीक है ना। ऐसे लिख के कि 5 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो बबुआ V बराबर I इंटू आर। तो V बराबर I का वैल्यू तो यहाँ से देख रहे हो ना 3 है, I का वैल्यू क्या है, 3 इंटू आर का वैल्यू तो यहाँ पे देख रहे हो ना 5 है। R का वैल्यू क्या ले लोगे, 5 ले लोगे। तो V का वैल्यू 5 त्याई 15 वोल्ट आ जाएगा। तो तीनों में हम लोग ना वो विभवांतर ज्ञात कर चुके, तीनों में देख रहे हो स्टूडेंट। तो ये फाइनली आपका तीनों आंसर है। बउआ के ही हमें मत आंसर छोड़ देना, नहीं तो बउआ के वो काटेगा एग्जामिनर परीक्षा में। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आया, ये सवाल एकदम बढ़िया से समझ में आया ना। चलो इसको मैं साइड में हट जा रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर नोट कर लिया करो, ठीक है बाबू। मैं इसका अगला एक लास्ट अभी 10वां क्वेश्चन, क्योंकि 9 क्वेश्चन मैंने करा दिया ना, 10वां क्वेश्चन इस फिगर में ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लड़के गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं उस बात को ना मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि संलग्न चित्र में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें और ज्यादा बवाल वाला काम नहीं है, बस A और B के बीच में ना तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो कैसे, यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है, B है स्टूडेंट, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब देखो ऊपर में 2 ओम और 2 ओम है, नीचे 2 ओम है। तो सबसे पहले क्या करना चाहोगे, कुछ दिमाग बताओ, तुम लोग ही सोचो एक बार, 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या जोड़ोगे। इसको जोड़ोगे पहले कि पहले इसको और इसको, और फिर बाद में इसको जोड़ोगे। तो मेरे प्यारे बाबू आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले 2 ओम और 2 ओम, ये जो दिख रहा है ना 2 ओम, पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जो ऊपर वाले हैं ना उनको एक लाइन में जोड़ के और फिर नीचे वाले को एक लाइन में जोड़ेंगे तो मजा आएगा। ध्यान से देखो कैसे, यहां पर लिखोगे क्या, हल। अब बस प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। देखो ऊपर वाली की बात कर रहा हूं, ऊपर ये क्या है, 2 ओम है, वहां पर भी 2 ओम है, ऊपर वाला को मैं बात कर रहा हूं। तो देखो 2 ओम व 2 ओम को श्रेणी में जोड़ेंगे, क्योंकि भाई एक ही लाइन में ना, श्रेणी क्रम में
जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, r बराबर यहाँ पे 2 होगा अब प्लस 2 होगा, क्यों ना कि डायरेक्ट ही बता दिया हूँ, क्योंकि तुम लोग भी जानते हो कि श्रेणी का R1 R2 होता है। तो देखो यहाँ पे r बराबर क्या होगा, 4 ओम हो जाएगा। ध्यान से देखो 4 ओम हो गया। फिगर कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखो, ऐसे जाके अब ऐसे फिगर ये बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और यही आया है कितना, 4 ओम आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने ऊपर वाले को जोड़ा ना, देखो ये 2 ओम और 2 ओम, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 4 ओम आ गया। देखो यहाँ पे 4 ओम आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखो नीचे वाला जो देखो 2 ओम है और 2 ओम है ना, यहाँ पे भी 2 ओम है और यहाँ पे भी 2 ओम। अब इन दोनों को फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो लिख देंगे कि पुनः, यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत में पुनः, क्योंकि संस्कृत भी जरूरी है। पुनः लिखेंगे ऐसे कि 2 ओम व 2 ओम को किस में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो बाबू देखो इसका अब r डैश हो जाएगा और r डैश बराबर r1 प्लस का r2 हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख सकते थे तुम r1 प्लस r2, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि तुम लोग जान चुके हो। अब देखो r डैश बराबर ये r1 का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस r2 का वैल्यू क्या है, 2 है। तो r डैश इक्वल टू 2 में 2 जोड़ दो तो 4 ओम। लो भैया इहो 4 ओम आ गया। चलो मतलब इसको और इसको तुम जोड़ोगे तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, तो 4 ओम का ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ओम आ गया। ठीक है, अब देखो फिगर था वैसे, हम लोग जोड़ जाड़ दिए तो हो गया ऐसे। अब हम लोगों को साफ नजर आने लगा कि 4 ओम ऊपर है, वही का नीचवा फिर 4 ओम है। तो 4 ओम और 4 ओम को अब किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे है ना बाबू। तो अब इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग खूब बढ़िया से लिखेंगे कि अब 4 ओम व 4 ओम को ना समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो देखो 1/के r डबल डैश हो जाएगा। क्यों डबल डैश होगा, क्योंकि एगो r यहाँ हो गया है, एगो r डैश हो गया है। तो अब जो होगा वो r डबल डैश होगा बराबर 1/के r प्लस 1/के r2, ये r1 r2। अब देखो 1/के डबल डैश r बराबर 1/r1, r1 का वैल्यू यहाँ से 4 ओम ले लो, 4 ओम प्लस 1/r2 का तो वैल्यू 4 है बाबू। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ क्योंकि नीचे लिख दूंगा दिखेगा नहीं तुमको, ठीक है ना। 1/r डबल डैश बराबर 1/के 4 प्लस 1/के 4। अब देखो 1/r डबल डैश बराबर इन दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का लॉसा कितना होगा, 4 होगा। 4 से 4 कटेगा 1 प्लस 4 से 4 कटेगा 1। तो 1/के r डबल डैश बराबर ऊपरा हो जाएगा 2, नीचा हो जाएगा 4। तो इसका अब इसमें गुणा होगा ना, तो ऐसे हो जाएगा ना बाबू। देखो ये गुणा इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें, तो 2 का r डैश में होगा तो 2r डबल डैश बराबर 4 ठीक है। तो r डबल डैश बराबर 4 का क्या होगा, 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होगा। तो r डबल डैश बराबर 2 दूना के 4, तो 2 ओम आ जाएगा। तो सब मिला के आपका आंसर क्या आएगा, तो 2 ओम आ जाएगा। पूरा परिपथ को जोड़ घटा के सब बरोबर कर दोगे ना तो आंसर फाइनल लास्ट में कितना आएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये वीडियो समझ में आया। तो बाबू इस तरह से अभी 5 क्वेश्चन और है जो कि इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताने का मतलब है ना कि ज़्यादा लंबा हो जाता है। और भी आप लोगों को सब्जेक्ट है ना, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो सभी विषयों को पढ़ना है। केवल फिजिक्स से नहीं पढ़ना है, चाहे केवल मैथ ही नहीं पढ़ना है। तो बाबू बस इस वीडियो को मैं यहीं तक स्टॉप कर देता हूं। मैं आगे और भी 5 वीडियो मतलब 5 क्वेश्चन इस तरह से और भी दूंगा जो कि एकदम बोर्ड में छपा सकता है। तो
आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो, अभी मैथ का भी तुमको अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा, पूरा फरवरी तक एकदम ये जर्नी चलती रहेगी हम लोगों की। तो बाबू चैनलवा को बस यही कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो कि कूल एकदम पढ़ ले फ्री में सब, ठीक है। तो चलिए बाबू हम इस वीडियो को यहीं से स्टॉप बंद कर देते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।